अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ भाइयों बहनों, अब सब पर सलाम रहमत हो। आज 4 सितंबर 2025 जो आपके लिए कुरान से सूरा का जिस सूरा से हम आयत का इंतखाब करने जा रहे हैं वो सूरा अल-अनआम, उसकी आयत है 28 वर्सेस। लेकिन उससे पहले ये जो पाकिस्तान में फ़िरक़ों ने गंद डाला हुआ है और इन सब ने मिलके अपने ही मुल्क को, अपने ही माशरे को, अपनी ही कौम को तबाह कर डाला है, इस पे बात करेंगे। ताहलुल फराडरी को छितर फेरेंगे। फिर एक मौलवी समरवास है जिसने पिछले दिनों एक बंदे को अपने मजमे से या अपने जलसे से ज़बरदस्ती उठा के बाहर भेज दिया। जो मुआहद बंदा है, तौहीदी बंदा है, जो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ना इनसे तौहीद बर्दाश्त होता है, ना तौहीदी बंदा बर्दाश्त होता है। इनका काम ही चलता है शिरक फैला के अवाम को गुमराह करके। और अवाम भी इतनी बेगैरत है, इतनी बेगैरत है, इनकी झूठी कहानियाँ सुन के बल्ले बल्ले सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। हज़ारों लोगों का मजमा होता है। साकिब रज़ा थथाई का मजमा देख लो, मुफ्ती नीम मरासी का देख लो, तारक जमील का मजमा देख लो, ताहा फराडरी के मजमे देख लो, मौलवी अजमल रज़ा कादरी उर्फ मौलवी चिड़ी उसका मजमा देख लो, एक को बगदादी उल्लू का पठा कहना ये सारी कायनात ऐसे है गौस पाक के हाथ में जैसे राई का दाना। यार इनको कोई पूछने वाला नहीं, रब के ख़िलाफ़ इतना शिरक बकते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पकड़ते? चूँकि सारे अदारों में इन्हीं के बंदे बैठे हैं। 3 फ़िरक़ों ने पाकिस्तान में सही गंद डाला हुआ है। आला सतही लेवल पर यानी सरकारी पोस्टों पे कादियानी और शिये, ये आपको सबको नहीं पता। तुम्हारी आला पोस्टों पे जो ताकतवर और तसल्लुत वाली पोस्टें हैं उस पे कादियानी और शिये बैठे हैं, और जो निचली सतह पे गंद है वो बरेलवियों का गंद है। बाद में बतदरीज देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, सारों ने गंद डाला हुआ है। और चाचे ने अपनी ड्यूटी लगाई है ये गंद ख़त्म करने की। मैं ये नहीं कहता कि मैं गंद ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ये गंद एक दिन ख़त्म होगा। भले ये गंद अपने आप को खा के ख़त्म हो जाए। आपको याद होगा कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोई जानवर मर जाए, चूहा मर जाए, बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, हमें पता नहीं चलता कहाँ मरा पड़ा है, बो आती है, लेकिन एक दिन उसके अंदर से कीड़े निकल के उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं। ये गंदे कीड़े हैं। ये जितने फ़िरक़ों वाले मुशरिक हैं ना, ये सब गंदे कीड़े हैं। ये आपस को एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन हम भी इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। एक तौहीदी होने के नाते खालिस अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की किताब का पैगाम हम पहुंचाते रहेंगे, ताकि कोई बंदा इस वजह से हलाकत ना हो जाए किसी की कि उस तक रब का पैगाम नहीं पहुंचा। अब रब का पैगाम सब तक पहुंच रहा है, लेकिन जो अल्लाह का पैगाम देता है उसके सारे दुश्मन बन जाते हैं। आपस में इनके मजमे देखो, हज़ारों के मजमे जो मैंने गिनवाए थोड़ी देर पहले। ताहर कादरी की जगह कह रहा है, पहले मैं ताहर कादरी को छत्र फेर देता हूँ और अगला वीडियो आएगा इसके बाद कि बड़े जनाजे और बड़ी कुलखानियाँ बख्शिश की अलामत नहीं होते पाजी। इस पर वीडियो बनाना अगला। ताहर कादरी कह रहे जी एक बार नबी जा रहे थे सहरा में। दरअसल ये नबियों पे बहतान लगाते हैं और ये नबियों को डी वैल्यू करते हैं, और अब इन्होंने अपने मौलवियों पीरों को भी छत्र फेरना शुरू कर दिए। जो करामातें दिखाते हैं ना, सुनाते हैं ना पीरों की, ये दरअसल उनको छित्र फेरते हैं और ये नबी पे बहतान लगाते हैं। मेरे नबी के ये काम है ही नहीं। ये नबी एक बार सहरा में जा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अराबी ने बैठे थे, उनके पास चले गए। भाई जब पास चले गए तो उनको पास क्यों बुलाया? मैं सुनाता हूँ आपको। नबी और अराबी के पास चले गए, फिर बोला मेरे पास आओ। भी पास तो खुद चले गए। हाँ भी तुझे जन्नत में जाने का शौक़ नहीं? अगर जी जाना चाहता हूँ, क्या तरीका है? अगर मेरा कलमा पढ़ ला। अगर जी क्या तस्दीक है कि तुम नबी हो? क्या? नबी ने बोला कौन सी तस्दीक चाहिए? अगर वो जो दरख्त है, अगर वो आके मुझे गवाही दे दे कि ये अल्लाह का रसूल है तो मैं तेरा कलमा पढ़ लेता हूँ। क्या क्या बकवास करते उल्लू के पट्टे। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमन भी कुरान पे अंधा तोदे तबार नहीं करता, रिसर्च करता है, तदब्बर तफक्कर करता है, और इला वजहल बसीरत फिर ईमान लेके आता है, दलील के साथ, बुरहान के साथ। और इस मोजज़े में, करामात में दलील बुरहान का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। उसने नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा उस दरख्त को जाके बोल। मैं सुनाता हूँ फिर चित्र पौला लगाता हूँ।
छड़ता नहीं इनको इंशाल्लाह। ऐसा अल्लाह के हुक्म से काम कर जाएंगे कि पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में सदियों याद रखा जाएगा चाचा अब्दुल को इंशाल्लाह। सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आराबी, सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम सेहरा है, सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आराबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा। आपने उसे बुलाया और पूछा कि जन्नत में जाने का शौक नहीं है तुम्हें? उसने कहा हाँ शौक है। उसने पूछा उसका तरीका क्या है? फरमाया मेरा कलेमा पढ़ लो। उसने पूछा आपकी रिसालत की कोई तस्दीक करता है? आपने फरमाया तू बता किसकी तस्दीक पर तू खुश होगा? उसने दाएं बाएं देखा, उसने कहा वो एक दरख्त खड़ा है कीकर का, वो कीकर का दरख्त अगर आपकी रिसालत की तस्दीक कर दे तो मैं कलेमा पढ़ लूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी देहाती को जा उस दरख्त के पास और उस दरख्त को कह दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। वो आराबी गया, उस दरख्त के जाके कहता है कि हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। वो दरख्त दाएं बाएं झुका, उसने जमीन को नरम किया और उसके बाद अपनी जड़ों और तने से जमीन का सीना चीरते हुए बारगाह मुस्तफा में आया, कदमों पे सजदाए हुआ और उसकी टहनी टहनी बोल उठी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ये बकवास करता है उल्लू का पठा, ये बकवास करता है उल्लू का पठा। ये मुशरिक मुनाफिक लूटमार कंपनी ताहरुल फ्रॉडरी बकवास करता है उल्लू का पठा। लुट पाई है जी, 4 की वीडियो बना रहे हैं सलाब की, लोगों से चंदा इकट्ठा करके सीधा कनेडा जा रहा है। चंद बंदे जी मनहाजी आए जी, रोटी दे गए तो चौल दे गए। मैंने आपको एक दिन रॉबिन हुड का वाक़या सुनाया था ना, वो रात को लोगों का माल लूटता था और सुबह के जाले में उसी में से कोई अगर किसी का लाख लुटाया ना, मुझे 2000 देता, जा यार की याद करेंगे। ये वही लोग हैं, ये सारे रॉबिन हुड हैं। पाकिस्तान के मजहबी बंदर, पाकिस्तान के सियासी बंदर, पाकिस्तान के गैर सियासी बंदर रॉबिन हुड हैं। रॉबिन हुड रात को इस बगैरत अवाम को लूटते हैं, सुबह उसी के लूटे हुए माल से 1% या 10% दे के अपनी जय जयकार करवा लेते हैं। ये सारे रॉबिन हुड हैं। और अवाम भी इतनी बगैरत है, इस अवाम को सच तो लड़ जाता है, लड़ जाता है, सच तो इनको लड़ जाता है, सच तो बर्दाश्त नहीं इस कौम को। और ऐसी झूठी कहानियाँ सुन के वाह वाह सुभान अल्लाह, और ऐसी झूठी कहानियाँ सुना के आज जनाब बिलियन ऑफ रुपीज़ के असासे कनाडा में बना के बैठा। अगली तीसरी नस्ल भी आ गई इसकी, तीसरी कुत्ते के बच्चे भी आ गए इसके। अब कुरान की आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ, फिर मौलवी समर अब्बास को छत्तर फेरता हूँ। मेरे पास छत्तर फेरने के लिए मटीरियल बहुत है इंशाअल्लाह। सूरा अल इनाम आयत नंबर 28 तर्जुमा पेश करके फिर समर अब्बास उसको छत्तर फेरता हूँ। ये अपने मौलवियों फिर वहाँ पे छत्तर फेर जाते, अवाम बेगैरत है। वो इसलिए नहीं कहेंगे कि वो वाकई अपनी हालत बदलना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जो कुछ वो दूसरों से छुपा कर किया करते थे और यूं मुजरिम होने के बावजूद लोगों की निगाहों में बड़े मोतबर बने रहते थे, वो बेहजाब होकर सामने आ जाएगा और उन्हें अपने जराम को छुपाने के लिए कोई पर्दा नहीं मिल सकेगा। करी जाओ जिन्ने मर्जी जुर्म, सारे तुसी बेनकाब होगे इंशाल्लाह, यहाँ भी और वहाँ भी, और मैं भी। सबको अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक बेनकाब होना चाहिए। वरना इनकी कैफियत ये है कि अगर इन्हें और मौका भी दे दिया जाए तो फिर वही कुछ करने लग जाएंगे जिनसे इन्हें रोका गया था। ऐसा हर रोज़ होता है, जब आदमी मुसीबत में फंस जाता है, उससे छुटकारे की कोई सूरत नज़र नहीं आती तो गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगता है और वादे करता है कि अगर एक दफ़ा इस मुसीबत से छुटकारा हासिल हो जाए तो आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर वही कुछ करने लग जाता है। तुम्हारी बात हो रही है। लिहाजा ये लोग ऐसा कहने में भी सच्चे नहीं होंगे कि अगर इन्हें एक मौका और दो तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। पहली जो आयत थी ना 27, उसमें यही कहा गया था कि ये जितने मुजरमीन हैं जब रब के निज़ाम के सामने तबाहियाँ इनकी होंगी तो कहेंगे हमें एक मौका और दे दिया जाए। तो उसी आयत का तसलसल सूरह अनाम की आयत नंबर 27 का तसलसल 28 में दिया गया है कि अगर इनको मौका दे भी दिया जाए ये फिर भी यही करेंगे। ये बाज आने वाले नहीं हैं और इस कौम को सच तो ऐसे लड़ता है। यार मेरे मुंह से फिर गलत निकल जाता है, मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ। लो जी, मौलवी समर अब्बास कह रहे जी एक बार आला हजरत छोटे थे, ये अपने हजरतां नूं आप ही छितर फेरी जाते हैं। तो बाजार में जा रहे थे तो नीचे तो कच्छा नहीं सी पाया, कला झग्गा ही पाया सी।
तो सामने से कुछ बाजारी औरतें आ गई, तो उनको देख के आला हज़रत ने झग्गा छा के ना अखा ते रख लिया। वो भी झग्गा जरूर चकना सी, बस इन्होंने अपने आला हज़रत छित्र फेरना सी। झूठी कहानियाँ, ये जिन्ने बरेलवी स्ट्रेलवी करेलवी उल्लू के पट्टे सब झूठी कहानियों का झूठ का पलंदा है ये सारे। और अवाम बेगैरत ऐसी है जो उनको फॉलो करती है, मुशरक अवाम जिदा दे मौलवी उदा दी अवाम। छित्र पे सही पै रहे ना सारे। ये अजाब है तुम पे मौलवी जो में गुमराह करते हैं। अजी आला हज़रत जा रहे थे, सिर्फ कमीज़ पाई थी, थल्लों कच्छा नहीं सी पाया हुआ। सामने से बाजारी औरतें आ गई, तो आला हज़रत ने झग्गा उठा के अखां ते रख लिया। ओ बई झग्गा जरूर चकना सी, अखां ते हथ रख लेंदा, ऐन मुँह कर लेंदा, क्या बात है। वो जबरदस्ती थोड़ी कहती, नाले वो कौन सी बेचारी बरहना आ रही थी, वो तो कपड़े पहन के आ रही थी ना। वो कोई बाजार में तो कोई कैसी औरत भी हो, भावें थोड़े घर वालियां होन, वो तो कपड़े उतार के बरहना हालत में नहीं निकलती। कितनी भी औरत दूसरे काम वाली हो, यानी थोड़ियाँ औरतें जिदा सनी लियोन या मियाँ खलीफा जैसियाँ वो भी हों, तो बाजार में तो वो अपना सब कुछ टाँप के निकलती हैं। तो जी आला हज़रत को कहने लगी भी हज़रत जो चीज़ छुपाने वाली थी वो तो आपने ज़ाहिर कर दी। आला हज़रत ने क्या मुदल्लल बयान दिया जी, क्या मैं सुनाता हूँ आपको, बल्कि सुना हुआ है। समरबाज कहता आला हज़रत ने बचपन में क्या मुदल्लल जवाब दिया कि पहले मैं आपकी आंखों से तुम्हें देखूंगा, फिर दिल में ख्याल आएगा, फिर शैतान बहकाएगा, फिर मैं गुनाह की तरफ जाऊंगा। ना मैं देखूं नीचे वाला सतह, कहना नीचे वाला सिस्टम तो तभी काम करेगा और ऊपर वाला सिस्टम काम करेगा। तो क्या क्या बकवास करते हैं उल्लू के पठे। इन्होंने अपने मौलवियाँ ते पीरां ते मुफ्तियाँ ते आला हज़रतां दी छितर पोला आप ही कर दिया है। वो एक सुना रहा था ना, आपने सुना होगा कि किसी ने आला हज़रत की शान में, किसी पीर की शान में गुस्ताखी की, उसको पास सज़ा देने के लिए कोई सौदा नहीं था। अगो देखो फिर उसने क्या किया, सौदे के साथ उसको सज़ा दे दी। क्या बकवास करते उल्लू के पठे। ये जी बदबख्त कौम है, बदबख्त कौम के बदबख्त मुशरक लीडर, सारे लीडर A to Z लीडर, ये भी सुन लो, ये नहीं कह सकते। अच्छा, अब हर जमात वाला, हर फिरके वाला, हर ग्रोह वाला नहीं जी साडा लीडर सही है, चाचा तू काम सही करदा, लेकिन साडा लीडर कढ़ के तो साडे लीडर नूं छड्ड के भाई तुहाडे सारे लीडरां नूं चित्तर फिरो। ये सारे मुशरक हैं, ये सारे मुनाफिक हैं, सारे तुम्हारी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी को मज़ीद बेवकूफ़ी में मल्टीप्लाई करते हैं। अपना वोट बैंक, अपने ज़ाती मफादात, अपने नोट ते वोट की खातर तुम्हें ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि दरख्त चल के आ जाए, अल्लाह कर सकता है। फिर मेरे साथ ये लोग सिंग फंसाते हैं, चाचा जी अल्लाह कर सकता है। बिल्कुल अल्लाह कर सकता है। अल्लाह बोलता है मैं कर सकता हूँ, दरख्तों को बोलूँ चलो भाई दरख्त चलने शुरू कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने बोला मैंने कानून बना दिया, ला तबद्दल कानून, ला तबद्दल कानून कलाम अल्लाह, ला तबद्दल सुन्नत अल्लाह। भी जो अल्लाह की सुन्नत है प्रैक्टिकल वो भी नहीं बदलेगा, जो अल्लाह का कलाम है वो भी नहीं बदलेगा, जो अल्लाह ने कह दिया वो भी नहीं बदलेगा। सब कुछ एक फितरत के कानून के तहत होता है। लो जी दरख्तों को बोला, एक दिन मैंने रवायत शायद कोट की थी कि नबी एक खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ा हुआ करते थे। एक दिन मस्जिद का मेंबर टूट गया, वो मेंबर को लकड़ी को काट के, उस दरख्त की लकड़ी को काट के मेंबर बना दिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेंबर पे चढ़े, वो लकड़ी ने मेंबर ने रोना शुरू कर दिया बच्चों की तरह। तो नबी ने उसको पूछा हाँ भी क्या बात है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं वही खजूर हूँ जिसके साथ अब टेक लगा। क्या क्या बकवास करते उल्लू के पटे। इन्होंने तो नबी को भी बदनाम करके रख दिया। इन्होंने नबी को भी, नबियों को भी नहीं बख्शा। वो बहुतान तराशे हैं नबियों से, जो रवायतों की सूरत में, झूठी कहानियों की सूरत में। मेरा तो बस नहीं चलता, बस नहीं चलता। और अवाम भी इतनी बेगैरत है जो इनको फॉलो करती है। मुझे नहीं सुनते, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, ये अपने बाबों शाबों की तरफ बुला रहे हैं, झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं। वो कहते झूठ का सौदा विकदा हथों हथ, सच का गाहक टामा टामा। झूठ का सौदा विकदा हथों हथ, सच का गाहक टामा टामा। खोती दे पुत तुहानूं बड़े मिलणगे ते बंदे दा पुत कोई टामा टामा। और जो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे पे भी अंधा एतबार ना करो, मौलवियों पे भी ना करो, अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। झाकते रहना ना, मौलवी तो ना रहना। मौलवी थोड़ा इज्जत भी खा गए, थोड़ा माल भी खा गया, थोड़े बच्चे भी खा गए।
اور یہ جو میں الرٹ جاری کر رہا ہوں تمہارے لیے یہ فری آف کاسٹ ہے، مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، سب فری ہے، بیکاز اٹس مائی ڈیوٹی۔ السلام علیکم۔